प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरलज द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरलज द्वारा दिया जाता। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ें। पापों से भागें और शैतान का सामना करें। जैसे कि वचन भजन संहिता 51 की 10 आयत में लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि शैतान का सामना करो और व्यभिचार से भागो। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि व्यभिचार का सामना करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज सुन लो कि तुम शैतान की सेवा करना चाहते हो या फिर परमेश्वर की। बाइबल में हम देखते हैं कि यूसुफ को उसके भाइयों ने मिस्र में बेच दिया और उसको पोतीपर के घर में काम करना पड़ा। लिखा है कि यूसुफ को उसका पिता उसके सभी भाइयों से ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसके पिता ने उसे रंग बिरंगा अंगरखा पहनाया था और यूसुफ एक दर्शन देखने वाला व्यक्ति था और इसलिए उसके भाई उससे इतनी नफरत करते थे। लिखा है कि जब उसके भाइयों ने उसको धोखे से मिस्र में पहुंचा दिया तो यूसुफ को हर पल नए संघर्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपने उस संघर्ष के समय में भी परमेश्वर के साथ पवित्रताई में चलना नहीं छोड़ा। एक समय ऐसा आया जब यूसुफ को पोतीपर की पत्नी ने व्यभिचार में फंसाना चाहा, लेकिन बाइबल में लिखा है कि यूसुफ उस औरत के सामने से भागा। यूसुफ ने उसको प्रचार सुनाने की कोशिश नहीं की कि मेरा परमेश्वर यहोवा है, उसके वचन में लिखा है कि तू व्यभिचार न करना। उसने उसे नहीं कहा कि चल मैं तुझे परमेश्वर के भवन में लेकर चलता हूँ। लिखा है वो इतनी तेजी से भागा कि भागते भागते यूसुफ का कोट उस औरत के हाथ में ही आ गया। यूसुफ जिसे परमेश्वर दर्शन देता था वह आत्मा में मजबूत व्यक्ति था। अगर उसको व्यभिचार से भागना पड़ा तो सोचें आप लोग जिनकी प्रार्थना 1 घंटे से भी कम है, आपको तो वहां से भागना नहीं बल्कि उड़ना चाहिए। मेरे प्रियो, मक्खियों को कई बार डांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप अपने आत्मिक जीवन में गर्मी बढ़ा देंगे तो शैतान अपने आप भागा जाएगा। आप जब अपनी प्रार्थना को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे। जब आपकी प्रार्थना का कोई उत्तर आपको नहीं मिल रहा हो तब भी पवित्रताई के साथ परमेश्वर में अड़े और खड़े रहेंगे तो एक समय आएगा कि हर एक बीमारी की आत्मा, पाप की आत्मा और मुसीबतें आपको छोड़कर भाग जाएंगी। शैतान से कभी भी डरो नहीं बल्कि उसको भगाओ, लेकिन व्यभिचार से भागो, पाप से दूर रहो और अपने आप को मजबूत न समझो। अगर आपका दोस्त शराबी है तो आप उसको 1 दिन वचन बता सकते हैं, 2 दिन बता सकते हैं, उसके बाद उसे छोड़ दो और वहां से भाग जाओ। अपने आत्मिक जीवन को बचा कर रखो, क्योंकि जब आपकी आत्मिक गर्मी बढ़ती है तो आपको शैतान को डांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप भाग जाता है। फिर आप यूसुफ की तरह ऊंचे होते हैं। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं शैतान का सामना करूँगी और पाप से भागूंगी और आपके वचनों के अनुसार चलूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदावना मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और उसी जी उठने के कारण आज हम चंगे हो चुके हैं। खुदावना, उसी जी उठने के कारण आज हमने चंगाइयों को लिया है। मेरे साथ जुड़ा हर एक जन पिता परमेश्वर जो बीमार है,
संज्ञाएं इनकी जिंदगियों के हिस्से हो। परमेश्वर आपकी सामर्थ्य इन्हें छू के आजाद करे और शैतान की योजनाएं जाए। पिता आपका पवित्र आत्मा इन्हें छुए, क्योंकि वचन में लिखा है, न तो बल से न शक्ति से, केवल उसकी आत्मा के द्वारा है। खुदा अपना आत्मा भेज पिता परमेश्वर, वही आत्मा भेज खुदा जो तूने बाइबल में वायदा किया है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उड़ेलूंगा। ऐ खुदावना तूने अपने वचन में से वायदा किया। खुदावना अपनी आत्मा से हर एक जन मेरी आज परमेश्वर वास को सुने, भर जाए, आपकी सामर्थ्य ने छू के आजाद करे और शैतान की योजनाएं खत्म की जाए। इनकी लाइफ में से हर कोविड पेशेंट यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगा किया जाए। इनकी रिपोर्टें यीशु मसीह के नाम के द्वारा नेगेटिव आए, हर पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव आए यीशु मसीह के नाम के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।